ऑफ सीजन में तुम ही तो बैठ के बाबर और रिजवान बेच रहे थे। अभी भी अगर तुम पाकिस्तान में बैठ के यहाँ के लोकल चैनल पे बैठ के सही क्रिकेट बताते तो तेरी टीम जिसमें तेरी माल की जुगाड़ लगी उसको नंगा कर देते। लेकिन तुम स्कूप मारने लगा था, वो स्कूप मार गया, इसका किला उड़ गया है, वो भी सेंटर वाला किला उड़ा इसका। ये घंटा किला उड़वा गया अपना। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि भाई इंडिया के बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना खिलाड़ी है, कमाल लाजवाब राहुल जिनका नाम है। मैंने भी इनको बड़ा जिसको कहते हैं जब इन्होंने एशिया कप में परफॉर्मेंस दी ऑफ सीजन में तुम ही तो बैठ के बाबर और रिजवान बेच रहे थे। अभी भी अगर तुम पाकिस्तान में बैठ के यहाँ के लोकल चैनल्स पे बैठ के सही क्रिकेट बताते तो तेरी टीम जिसमें तेरी माल की जुगाड़ लगी उसको नंगा कर देते। लेकिन तुमने ये बताया तज्जियों में कि बिल्कुल पक्की टीम है, शाहीन तो वसीम अकरम है, ठीक है, और नसीम शाह तो जो है वो गिलेन मैकग्रा है। इधर उधर करता है, इधर नहीं इधर दोनों तरफ हिलाता है। ये क्या दोनों तरफ से करता है? दोनों तरफ हिलाता है, ये डबल सिम है बहुत अच्छे भाई। डबल सिम डलवाई भी है, बताया भी नहीं। डबल सिम है, डबल इम्पैक्ट है, डबल इम्पैक्ट। कुछ और ना बोल दिएगा, आ रहा था मेरे भी जहन में डबल इम्पैक्ट है। वो फिर ठीक है, तो कभी नहीं कहा ना हाथ पकड़ा ना बल्ला पकड़ा ना बॉल पकड़ी। अबे हसनैन खेलना ही नहीं चाहता यार, वरना नाम नहीं लेते हम उसका। ना इनकी किट लेके भागे, ना पैट छुपाए इनके, ना जूते छुपाए। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने दूल्हा बनाया, हमने सिर्फ ये कहा कि दूल्हा जाली है, हमने सिर्फ ये कहा। मैंने बोला यार हर शादी तुमने इसी लड़के की करनी है, हर सीरीज में यही लड़के खिलाए जाओ सानू की, इन्हीं लड़कों में से निकाल के कप्तान बना दो। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उस पॉडकास्ट का, मगर उसने बात बहुत पति की सत्तार साहब ने। उन्होंने कहा कि यार जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट में दूर हो जाने चाहिए थे उनमें से सबकी बारी लगी कप्तान बनने की। ये बॉटम लाइन है उस इंटरव्यू की। क्यों वाली जो सुन रहे थे, वो कह रहा था लाइव चल रही थी, वो कह रहा था अगर वो जो 6000 दुकानें हैं बैटिंग की इंग्लैंड के अंदर, उनसे डाटा लेकर कयूम कमीशन में दे दिया जाता ना कि ऐसी क्या वजह थी कि बांग्लादेश वाला मैच और पाकिस्तान का फाइनल पहले से ही बिके हुए थे, वहां पर हर आदमी पाकिस्तान की हारी खरीद रहा था। क्यों ऑफिशियल जगह पे? वो तो भैया सारी टैक्सेस वाली जगह है, वहां की बुकीज का जो है। जवाब देना माइकल वॉन इन बातों का। क्रिकेट भी तुमने शुरू की, वहां पे तुम जुआ सट्टा भी करा रहे हो, लीगल कराते हो तुम, तुम्हारी ऐसी की तैसी है। ये बताओ ना तुम, रुहानी मामू तुम्हारे साथ हमारे भी दुख है, हमारी भी चाइल्डहुड मेमोरीज है छोटी छोटी उम्रों की है। कैसे आ रहे थे हम वो वन साइडेड, उसकी तो बड़ी कहानियां अखबारों में छपी थी यार, बड़े बुजुर्ग पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे निकाल के छोटे से। अरे क्या क्या नहीं होता, वो टैक्सी ड्राइवर का बयान कि मैंने तो इन्हें रात को छोड़ा है, ये तो टुन थे और 6 घंटे में इनका मैच था, फला पता नहीं क्या क्या, ये तो 2 बजे तक खाना खा रहे थे वहां रात को और सुबह इनका मैच था, पता नहीं क्या क्या छपा है यार। ये सब रिकॉर्ड पे सर्च करके ये पढ़ा करो, ये मत सर्च किया करो बेकार की चीजें, ये मत सर्च किया करो कौन सा हॉट आइटम मार्केट में आया है, बता रहे हैं। ये सब चीजें सिखाएंगी तुम लोगों को कुछ। एक सिस्टम के जो खेलते हैं इंडिया के लिए, इनका मिजाज ऐसा है कि इन्हें ठंडा कप्तान ज्यादा समझ आ जाता है। वरना मैं आपको सिचुएशन वाइज बताऊं, अब आप ट्रॉफी देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि विराट के पूरे कैप्टनसी करियर में इंडिया टेस्ट कितने हारा, जिस मैचों में उसने कप्तानी की, तो आप मान लेंगे भाई विराट कोहली बहुत बड़ा कप्तान भी है, सिर्फ प्लेयर बड़ा नहीं है। बात बस ये है कि कुछ होता है, लक का भी एलिमेंट होता है। रोहित शर्मा के हाथ में, रोहित शर्मा जिस तरह की कप्तानी करते हैं शायद उनके लड़कों को सूट कर गई। विराट कोहली का एक मसला और भी था, जब विराट कप्तान बने तो भारत का हर बच्चा ये सोचता था विराट भाई कुछ बोल देंगे, यानी उनके शहर में थे तो वो अनकंफर्टेबल कुछ रहते थे विराट की शख्सियत से, पर्सनैलिटी से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें अब क्या हुआ कि जब विराट रोहित शर्मा के अंडर आ गया तो रोहित शर्मा भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, वो कोई कमजोर आदमी नहीं है। तो हर आदमी को ये बिलीव हो गया कि यार ठंडे होके खेल लो। देखो रोहित भाई तो विराट भाई को भी कुछ नहीं कह सकते, हम पे भी हाथ हौला रखेंगे, यही कह देंगे अबे गार्डन में घूम रहा है क्या भाई। 50 ओवर का फाइनल खेला है, T20 उसने जिता दिया, 73 का उसका विनिंग रेट है। तो इसका मतलब ये है कि यार मुकाबला जो है चल रहा है कहीं ना कहीं इन तीनों के दरमियान। कौन सा कप्तान है जो यार जीतना नहीं चाहता होगा, मगर अगर हारता भी है तो वो कम से कम ये तो तस्वीर करता है ना कि यार ओली रॉबिन्सन नहीं है, ओली रॉबिन्सन हाँ वो नहीं है, वो कट लिया ओली रॉबिन्सन। अब उसने बोला मुझे लगा स्कूप मारने लगा था, वो स्कूप मार गया, इसका किला उड़ गया है, वो भी सेंटर वाला किला उड़ा इसका। ये घंटा किला उड़वा गया अपना।
मतलब आप अंदाजा लगा लो कि भाई नेट्स में ये बंदा आउट हो रहा है, मैच की बात नहीं कर रहा, नेट्स में ये बंदा आउट हो रहा है, क्लब लेवल पे क्रिकेट खेलता, क्लब मैचेस में ये आउट हो रहा है। कोई ऐसे आज भी जिस स्पिनर ने इसको बोल्ड किया वो क्लब का बॉलर था, उसने इसको बोल्ड किया। परसों भी ये नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए किसी क्लब के बॉलर से बोल्ड हुआ, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, मैंने सोचा चलो कोई नहीं हार है, लेकिन ये बाज ही नहीं आ रहा। दिल के अरमां आंसू में बह गए, दिल के अरमां आंसू में बह गए, दिल के अरमां आंसू में बह गए, हम विराट बनते बनते घंटे के किंग बन गए, दिल के अरमां गटर की नालियों में बह गए। अब बोबजी किधर गए हैं इस घंटे के फैंस, बाबर सन्स किधर गए हैं जो कह रहे थे बाबर इज बेटर देन विराट कोहली, बाबर इज बेटर देन ये बाबर। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, घंटे के एक्स क्रिकेटर पता क्या कह रहे थे, बाबर टेक्निकली सचिन तेंदुलकर से स्ट्रांग है, बाबर की टेक्निक सचिन तेंदुलकर से बेहतर है। मतलब आप उनकी सोच पे अंदाजा लगा लो, जो बंदा ये बात कर रहा है कि बाबर की जो टेक्निक है वो क्रिकेट का जो बाप है, जो क्रिकेट जिससे मतलब क्रिकेट में इससे बड़ा नाम कब आया सचिन तेंदुलकर से, कह रहा है उससे बाबर की टेक्निक बेहतर है। इस तरह के जो पाठी लोग होते हैं इनको तो चपेड़े, इनको चौक में ना नंगा लटका के ना इनको ठुड्डे मारने चाहिए जो इस तरह की बात करता है कि यार आप क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट। अगर कोई बंदा मेरी नजर में, भाई मैं बड़ा ना क्रिकेट के ऊपर बड़ा सेंसिटिव बंदा हूं, मैं फजूल बात नहीं बर्दाश्त करता, हाँ जो मर्जी बकवास करो, लेकिन क्रिकेट पे ऐसी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी किसी प्लेयर की, मैं बजा दूंगा पकड़ के। देखो, दो बंदों की मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं बर्दाश्त करूंगा, एक विराट कोहली की, एक सचिन तेंदुलकर की। ये दो ऐसे नाम है जो जिन पे मैं थोड़ा सा हो जाता हूं, थोड़ा सा मेरा वट चढ़ जाता है मेरा। कम से कम आप अगर फजूल बकवास करो तो करते रहो। इन दो की बैटिंग पे मजाक उड़ाना, इन दो की क्रिकेट पे मजाक उड़ाना, ये वाला काम ना ये पाकिस्तानी लोग कुछ करते हैं घंटे के आके। ये क्लब लेवल से, क्लब के बॉलर से आउट हो रहा है, वो बोल्ड हो रहा है स्पिनर से, ये घंटा करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, घंटा कर लेगा यार। निकलो ना बाहर, बाबर इज बेटर देन विराट कोहली, निकलो बाहर ना, वो घंटे ने किया क्या ना, कौन करेगा, किंग कर लेगा, कभी भी नहीं करेगा किंग, कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं करेगा, ये उस दिन बैट पे भी नहीं करेगा, ये कहीं भी नहीं करेगा भाई, इसको करना आता ही नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान में मैं सुबह से देख रहा हूं, क्योंकि आपको पता है नोएडा में इंडिया और फिर पाकिस्तान इंडिया गया था, उधर न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच है, टेस्ट मैच, और पहला दिन भी आपको पता है कि बारिश की नजर हो गया था, जो है वो आउटफील्ड गिली थी, आज भी इसी वजह से आउटफील्ड गिली और नहीं सूख सकी, नहीं मैच हुआ। पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ सुबह से एक बात बड़ी गर्दिश कर रही है कि इंडिया ग्राउंड नहीं सुखा सका। इंडिया के एक बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना खिलाड़ी है, कमाल लाजवाब राहुल जिनका नाम है। मैंने भी इनको बड़ा जिसको कहते हैं, जब इन्होंने एशिया कप में परफॉर्मेंस देखी थी बड़ा इनको रेट किया था, वर्ल्ड कप में भी इवन के जब ये फाइनल में बुरी परफॉर्मेंस देखी थी तब भी इनको सपोर्ट किया था, जब सारे मेरे खिलाफ हुए थे कि नहीं यार जरूरी नहीं थी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, केएल राहुल स्लो ही खेलता है, तो मैंने जिसको कहते हैं ना गलती कर ली इनको सपोर्ट करके। लेकिन केएल राहुल ने क्या बात की उस बात के ऊपर आते हैं। राहुल कहते हैं कि ना भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि राहुल से सवाल पूछा जाता है कि ना 5 बल्लेबाजों का बताएं अपने आपने जो इनको देखा है जिनको आप अपनी तरफ से रेट करना चाहेंगे, मतलब केएल राहुल के जमाने के अंदर ऐसे कौन से 5 बल्लेबाज हैं। तो केएल राहुल किन किन का नाम लेते हैं, सिमिलरली उनसे ये भी पूछा जाता है कि बॉलर्स के भी नाम बताएं, वो बॉलर्स के भी नाम लेते हैं, साथ ही साथ बल्लेबाजों के नाम लेते हैं। उनसे पूछा जाता है टॉप 5 बल्लेबाज बताएं। तो पहला नाम लेते हैं ऑफकोर्स विराट कोहली। मैंने विराट कोहली से बड़ा कोई खिलाड़ी देखा ही नहीं अपने करियर के अंदर, इससे बड़ा कोई खिलाड़ी है ही नहीं। बिल्कुल विराट कोहली का नाम लिया, बनता भी है, विराट कोहली एक बहुत बड़ा ब्रांड है। दूसरे नंबर पर उन्होंने नाम लिया रोहित शर्मा का।
रोहित शर्मा जैसा जैसा कहते हैं शानदार किस्म का ओपनर ना था, ना है, ना आएगा, और ऊपर से वो कप्तान भी बड़े अच्छे हैं। तीसरा उन्होंने नाम लिया सूर्य कुमार यादव का। मैं क्योंकि मतलब कि इससे बेहतर तो फिर आप पूरी की पूरी इंडियन टीम का नाम ले लो, लेकिन बनता भी तो है ना, मतलब कि प्लेयर्स भी तो शानदार है। सूर्या भी शानदार प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, T20 का बड़ा ब्रिलियंट किस्म का प्लेयर है। उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, कहते कि ना टॉप 5 बल्लेबाजों में विराट कोहली नंबर 1, रोहित शर्मा नंबर 2, सूर्य कुमार यादव नंबर 3। चौथे के ऊपर जो उन्होंने नाम ले दिया ना, पर्सनली तौर के ऊपर मैं तो पागल हो गया। मैं कहा क्या बात है KL राहुल, आज से सारी चीजें माफ है, आज से कहता है ना राहुल राहुल होगी। राहुल कहते हैं कि ना नंबर 4 के ऊपर बाबर आजम को इसको कहता है ना रेड करूंगा। बाबर आजम को उन्होंने चूज किया कि बाबर आजम बड़ा शानदार किस्म का प्लेयर है, बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं, ब्रिलियंट किस्म का खिलाड़ी है। तो उन्होंने बाबर आजम का नाम लिया, जिसने पूरे पाकिस्तान को शॉक करके रख दिया। ये जिसे कहते हैं ना ट्रेंडिंग में चल रही है एक न्यूज। इसी के साथ साथ 5वें के ऊपर ट्रेविस हेड का नाम लिया। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि 5 में 3 इंडियन 1 पाकिस्तानी KL राहुल ने चूज किया। अब तो मान जाओ कि मतलब कि बाबर अच्छा खिलाड़ी है, बुरा नहीं है, बुरा टाइम चला, लेकिन मान जाओ, चलो इसको भी छोड़ दो। बॉलर की बात की जाती है, बॉलर। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया खुद ये बात मानने लगी है कि जो पाकिस्तानी टीम है उसके अंदर मैच फिक्स होता है, क्योंकि वहाँ पे जो रिजवान है, बाबर, इवन जो भी खिलाड़ी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे, उसके बावजूद भी उसको खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है इसका कारण समझ में आया। एक ऑटो वाले ने राज खोला है। उस एक ऑटो वाले ने बताया, टैक्सी ड्राइवर ने, कि पाकिस्तान की टीम को उसने रात 2 बजे छोड़ा था, तो उन्होंने ड्रंक कर रखी थी, पता नहीं रात में क्या किया कि सुबह वो मैच हार गई। तो उनका ये अनुमान है कि वो मैच फिक्स करते हैं। उनका ये मानना है कि बाबर, अब जैसे हम नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे तब भी बॉल्ड हो गए, जैसे एक क्लब का बॉलर बॉल कर रहा था तब भी वो आउट हो गए। पाकिस्तान में बाबर की परफॉर्म बिल्कुल नए के बराबर है, 0 मान लो आप एक तरह से, लेकिन फिर भी उसको खिलाया जा रहा है। रिजवान को खिलाया जा रहा है, जो पहले बोल रहे थे शाहीन साहब को निकाल दिया, वो निकाल दिया, नसीम साहब को निकाल दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, उनको नहीं निकाला गया है। उनका ये मानना है कि इन खिलाड़ी को नहीं निकालने का मतलब यही है कि उसमें कुछ फिक्सिंग वगैरह होती है, तभी तो नहीं निकालते। जब KL राहुल से पूछा गया कि आपके 5 टॉप बैटर कौन है, तो उन्होंने 1 नंबर पे विराट कोहली को बताया, 2 नंबर पे रोहित शर्मा को, 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव को, और 4 नंबर पे बाबर को, और 5 नंबर ट्रेविस हेड को बताया। लेकिन ये सबसे गौर करने वाली बात है कि बाबर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी KL राहुल ने उनको ऐसा कैसे बता दिया। और वैसे ही जब बांग्लादेश से वो टेस्ट मैच आ रहे थे, तो हमारे R अश्विन ने भी यूट्यूब पे आके ज्ञान दिया था कि जो पाकिस्तान की टीम है उसमें ग्रुपिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है उन्होंने अश्विन की बात को मान लिया था, हाँ भाई ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान मीडिया है वो इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि बाबर आजम है वो अभी अच्छे बैट्समैन है। उनका ये मानना है कि बाबर आजम कोई भी अच्छे बैट्समैन नहीं है, क्योंकि वो लगातार फेल होते जा रहे हैं और फेल होते ही रहेंगे, क्योंकि उनका वो 0 पे आउट हो जाते हैं या फिर मुश्किल से 10-12 रन कर पाते हैं और वो आउट हो जाते हैं। एक क्लब का बॉलर नॉर्मल उससे आउट हो जाते हैं। तो जो चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है या फिर इंग्लैंड से टेस्ट मैच होने वाला है, तो उसको पाकिस्तान मीडिया को पहले से डर लगा हुआ है कि उनको खूब पता है उनकी टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, फिर भी उनके प्लेयर को चेंज नहीं किया जा रहा। जो प्लेयर खेलते आ रहे हैं उनको ही खिलाया जा रहा है। अब प्लेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर बोलने लगे, जैसे इख्तियार अहमद ने बोला था और ने रिजवान, उनमें लड़ाई भी हो गई थी। शान मसूद कैप्टन बनाने के बाद में ग्रुपिंग सामने आई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में पता नहीं ऐसा कौन सा कुदरत का निजाम है कि उनको फिक्स कर रखा है भाई यही खेलेंगे। इन्होंने अब अच्छा परफॉर्म किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। उनका ये मानना है कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ऐसे बैट्समैन हैं जो ना वर्ल्ड में थे ना होंगे कभी। उनका ये मानना है पाकिस्तान मीडिया के, उनके बारे में हम गलत कमेंट नहीं कर सकते, इवन और कोई भी हो। तो ये बात तो हम भी मानते हैं भाई, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की बराबरी कोई नहीं कर सकता, तो इनके बारे में क्या कमेंट करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा मैच है वो हाइब्रिड मॉडल पे कोलंबो के अंदर होगा, श्रीलंका के। लेकिन पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि 8 टीम कैसे भी करके मतलब पाकिस्तान में आएगी। जो मोहसिन नकवी है PCB के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि ये 8 टीमें आएगी, लेकिन कैसे जाएगी वहाँ पे तो ग्राउंड कंप्लीट नहीं है दोस्तों। उनके जो ग्राउंड है वो कंप्लीट नहीं है और वहाँ पे लेट बात की फैसिलिटीज़ नहीं है, टीम को रुकने के लिए कोई सुविधा नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।